Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about theory of Pramanya. जानेंगे क्या है थ्योरी ऑफ प्रामाण्य, द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इन इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, उसके मतलब को, उसके टाइप्स को, और क्या थी थ्योरीज और उसकी इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. So now, without any further delay, let's begin our today's class. Theory of Pramanya. Pramanya means the validity or truthfulness of knowledge. प्रामाण्य का मतलब होता है वैलिडिटी, किसी भी ज्ञान और किसी भी बात की क्या वैलिडिटी है, क्या तथ्य है, क्या वो सही है या नहीं है. इस चीज को जब हम चेक करते हैं उसे कहते हैं प्रामाण्य. द फंडामेंटल क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट आवर नॉलेज इज वैलिड. कैसे पता लगाएं कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो सही है. तो इसके लिए इंडियन फिलोसफर्स ने दो मेजर थ्योरीज निकाली. एक था स्वतः प्रमाण, इंट्रिंसिक वैलिडिटी, और दूसरा था परार्थः प्रमाण्य, जो कि है एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी, जो कि होगी फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टेमोलॉजी. यानी स्वतः प्रमाण्य और परार्थः प्रमाण्य बनेगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टेमोलॉजी. यही दो वो थ्योरी है जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ज्ञान जो हमने लिया है वो वैलिड है या नहीं है. अगर हम बात करें स्वतः प्रमाण की, तो स्वतः प्रमाण का मतलब होता है जब हम किसी भी नॉलेज को उसकी ट्रू नेचर या जिस मोमेंट पे अराइज होता है उसी टाइम उसको समझते हैं. ये किसी एक्सटर्नल कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. नॉलेज रिवील्स बोथ इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स ओन वैलिडिटी साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल, यू सी अ फ्लावर एंड इमीडिएटली नो सेकेंड प्रूफ इज रिक्वायर्ड. यानी आप उसके नेचर से ही तुरंत समझ जाते हैं कि वो क्या है. उसके लिए किसी एक्सटर्नल कॉग्निशन यानी किसी दोहरा या तीसरे प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं होती कि मैं समझूं. जैसे कि नॉलेज अराइज होगा, सेल्फ को रिवील करेगा और आप उसे एज ए वैलिड समझ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने पुष्प यानी फ्लावर देखा और आप देखते ही समझ गए कि ये फूल है. आपको कोई दूसरी प्रूफ की जरूरत नहीं होती ये समझने के लिए कि वो फूल है. इसीलिए इसे कहा जाता है स्वतः प्रमाण, यानी खुद ही वो एक प्रमाण है. आप देखेंगे कि ये इंट्रिंसिक होता है बाय नेचर, और मीमांसा और अद्वैत वेदांत क्या करते हैं, वो इसको मानते हैं. कौन कौन से स्कूल्स हैं जो इसे मानते हैं? तो सबसे पहले तो मीमांसा और अद्वैत वेदांत है. विशिष्ट अद्वैत इसे जनरली एक्सेप्ट करता है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हर बार करता है, बट मोस्टली एक्सेप्ट करता है. न्याय और वैशेषिक इसको रिजेक्ट करते हैं. और बुद्धिज्म क्या कहता है, उसकी अलग ही थ्योरी है. सो नाउ, क्यों मीमांसा एक्सेप्ट करता है? पहला, नॉलेज नेचुरली परफॉर्म्स इट्स फंक्शन. वो कह रहा है कि ज्ञान अपना काम खुद कर रहा है, आते ही अपने आप को वैलिडिफाई कर देता है. कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत है ही नहीं, किसी दूसरी कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, अंदर आपको पता है वो चीज क्या है. अदरवाइज इनफाइनाइट रिग्रेस अकर्स. इसके बाद क्या होता है, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज अ प्रमाण्य, तो क्या होगा, आप हमेशा उस इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे जब आपको दूसरा तीसरा प्रमाणने की जरूरत है टू वैलिडिफाई योर नॉलेज. तो इसीलिए मीमांसा इसे एक्सेप्ट करता है एज अ प्रामाण्य. अब क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो स्वतः प्रामाण्य बोलता है? पहला है, एवरी कॉग्निशन अपीयर्स ट्रू इनिशियली. क्या होता है, ह्यूमंस नेचुरली एक्ट अपॉन नॉलेज विदाउट वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन. हमारी एक आदत है, हम किसी भी चीज को देखते ही ना अपना निष्कर्ष, अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और उसको वेरीफाई नहीं करते. फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन कॉजेस इनफाइनाइट रिग्रेस. अब क्या है, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम लोग एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जब हमें हमेशा वैलिडिफिकेशन की जरूरत है, हमेशा वैलिडेट करते रहेंगे एक के बाद दूसरा, और ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी. Error is discovered later. Validity is primary. Invalidity is secondary and arises only upon contradiction. अब क्या होता है, अगर हम स्वतः प्रमाण एक्सेप्ट नहीं करते तो हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे लूप में जब फंसेंगे तो उससे कॉन्ट्रोडिक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. जैसे ही कॉन्ट्रोडिक्शन बीच में आ जाएगा, आप उससे प्रमाण्य मान ही नहीं सकते, क्योंकि वैलिडिटी का तो एक ही रूल होता है ना कि वो हर एक स्टेप पे चेक हो जाएगी. सो दिस इज वाई स्वतः प्रामाण्य ये आर्ग्यूमेंट करता है कि वाई स्वतः प्रामाण्य इज करेक्ट. सो अगर आप पानी पी रहे हैं उसे देख के,
कि वो पानी है, तो ये आपको अंदर से आ गया ना कि पानी है, आपको ये चेक तो नहीं करना पड़ता कि वो पानी है। तो इस टाइप के जो बहुत ही डेली लाइफ एग्जांपल्स आप देखते हैं वो स्वतः प्रामाण्य के हैं, जिसमें आप दूसरी बार चेक नहीं करते अपने नॉलेज को, आपको पहली बार में ही सही नॉलेज मिल जाती है। आग है तो आग देखते ही पता चल जाता है आग है, पानी है तो पानी देखते पता चल जाता है पानी है। ऐसी आपकी फूल हो गए, बादल हो गए, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ये देखते ही पता चल जाता है ना, आपको जाके उसे वैलिडिफाई तो नहीं करना कि सही में हो भी रही है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो स्वतः प्रामाण्य को एकदम, आप कह सकते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाते हैं, और यही आर्ग्यूमेंट स्वतः प्रामाण्य कर रहा है। अब बात करते हैं परअर्थः प्रमाण्य की। वो कहता है नॉलेज बिकम्स वैलिड ओनली आफ्टर एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। ये कह रहा है कि नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट नॉलेज इज नॉट वैलिड, उसको हमेशा एक्सटर्नल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वैलिडिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अनदर कॉग्निशन। न्याय जो है वो इस चीज को मानता है और वो कहता है कि यस, इट्स ट्रुथ मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। अगर मैंने कहा कुछ तो उस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए उसकी एक एक्सटर्नल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब न्याय कहता है कि उसकी 4 क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी है। पहला है फर्दर परसेप्शन, दूसरा है सक्सेसफुल एक्शन, तीसरा है कंफर्मेशन, और चौथा है एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यानी पहला, अगर आपने कोई चीज परसीव की उसको दोबारा चेक करके फर्दर परसेप्ट करो, फिर अगर वो चीज सही है तो सक्सेसफुल एक्शन होगा, तीसरा उस चीज के बाद एक कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और फाइनली आपको जब कंफर्मेशन आएगी तो उससे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यानी वो वैलिड हो जाएगा कि यस, जो नॉलेज आपको मिली है वो सही है और उसमें कोई भी तरीके की भिन्नता, यानी कि कोई भी तरीके की कॉन्ट्रडिक्शंस या फॉल्सनेस नहीं है। इसीलिए परार्थः प्रमाण्य का न्याय एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा है। अब कौन कौन से स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, न्याय वैशेषिक दोनों एक्सेप्ट करते हैं, मीमांसा और अद्वैत वेदांत रिजेक्ट करते हैं, और चारवाक का कोई भी प्रामाण्य का थ्योरी रहा ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है, तो उसके लिए तो जो दिख रहा है वही है। पर ये स्वतः प्रामाण्य का भी नहीं है, क्योंकि उसने कभी प्रामाण्य टॉपिक पे अपनी बात रखी ही नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं कि उन्होंने कभी इस चीज पे विचारांश किया ही नहीं है। न्याय कहता है कि एक कॉग्निशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा उसकी वैलिडिटी को हम पहली बार में अज्यूम नहीं कर सकते कि वो सही है, इसीलिए उसे टेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि आप किसी सिल्वर देख रहे हो एक शेल के अंदर, तो अब क्या हुआ कि वो चीज क्या है, इस चीज को आप तुक्का नहीं कर सकते, वो चीज अगर हिडन है आपके नजरों से, आपके प्रत्यक्षता के एरिया से, तो आपको वो चीज पता लगाने के लिए दूसरी बार चेक करना पड़ेगा। यानी कि इसी तरह वो परार्थः प्रामाण्य के आर्गुमेंट को प्रूव करते हैं कि यस, परार्थः प्रामाण्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक कंपैरेटिव देखें तो स्वतः प्रामाण्य कहता है स्वतः मतलब खुद, वैलिडिटी इज नेचुरल, परार्थः यानी परा मतलब दूसरा, परार्थः मतलब होता है वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे नेट का पर्सपेक्टिव होता है कंपैरिजन करना। वो आपसे 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू कंपेयर करा देगा कि गिवन बिलो एग्जाम्पल इज ऑफ स्वतः प्रामाण्य और परार्थः प्रामाण्य। अब आपको वो एग्जाम्पल पढ़ना है और समझना है कि ये क्या है। तो आपको मैंने समझाया कि स्वतः होता है जब आप सिर्फ इंट्रिंसिक वैलिडिटी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे अंदर आया और वो सही है। पर परार्थः कहता है कि नहीं, हमें एक्सट्रिंसिव वैलिडिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, और वो दूसरी वैलिडिफिकेशन करता है थ्रू योर एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये होता है आपका परार्थः अनुमान प्रामाण्य। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो जब हम स्मोक देखते हैं तो मीमांसा जो कि स्वतः को मानता है वो कहता है कि भाई हमें पता है स्मोक देखते ही कि वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, उनको पता है कि वहां आग लगी होगी इसीलिए वहां स्मोक है, लेकिन न्याय कहता है कि हमें ये चेक करना है कि वो स्मोक है भी या नहीं, यानी वो स्मोक सच में एग्जिस्ट कर भी रहा है या वो नहीं कर रहा है। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं टीचर्स का एक्सप्लेनेशन। मीमांसा कहता है कि जो मेरे अध्यापक ने मुझे बोला मैं उसे एज अ वैलिड समझ रहा हूँ, लेकिन न्याय कहता है नहीं, मेरे अध्यापक ने बोला वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसे क्रॉस चेक करूंगा थ्रू योर टेक्स्ट बुक और रीजनिंग।
अगर हम ऑनलाइन मेडिसिन बाय करते हैं तो मीमांसा कहता है मैं उसी जगह से बाय करता हूँ जहां से मुझे भरोसा है, लेकिन न्याय कहता है नहीं, मैं क्रेडेंशियल्स भी देखूंगा, मैं उसके फीडबैक्स भी देखूंगा, कंज्यूमर का वो भी देखूंगा कैसे रहा है उनका रिव्यू, और उसके बाद ही खरीदूंगा। तो ये जो डबल चेक करने की है, जो टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, ये एक्चुअली में आपका परार्थह प्रमाण नहीं है। आप ओटीपी जनरेट करते हैं, सेलर और बायर के बीच में ओटीपी जनरेट होता है, ये परार्थह प्रमाण का ही तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे स्वार्थः परार्थः प्रमाण आपकी लाइफ में इतना घुल चुके हैं कि आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यस, ये चीज मैंने पढ़ी थी। अब ये एक आप स्लाइड देखिए, क्या फिलोसफिकल डिबेट रही है कि कैन कॉग्निशन सर्टिफाई इटसेल्फ। मीमांसा कहता है यस, जबकि न्याय कहता है नो। क्या एरर एग्जिस्ट करता है? दोनों एग्री करते हैं यस, अप्रमा हो सकता है, बट उसको ढूंढने के तरीके अलग हो सकते हैं। क्या नॉलेज रिलायबल हो सकती है? तो इमीडिएटली होगी तो या स्वतः होगा, और अगर टेस्ट करने के बाद नॉलेज रिलायबल बनी तो क्या कहेंगे? बराबर बनेगा। आपको उसके स्कूल्स पता होना चाहिए, कौन सा स्कूल किस तरीके के सोर्स ऑफ नॉलेज वेरिफिकेशन को मानता है, जिसे हम प्रमाण्य कहते हैं। और ये एक सम अप स्लाइड है आपके लिए। आप समझ सकते हैं कि यस, स्वतः वो होता है जिसको आप देखते ही समझ गए, जो बहुत इंट्रिंसिक है, और जिसके लिए आपको डबल वेरिफिकेशन करना पड़े, टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, या 3-4 स्टेप हो सकता है, तो वो हो गया परार्थः। और परार्थः के बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स रहे हैं न्याय और वैशेषिक, जबकि स्वतः के रहे हैं मीमांसा और अद्वैत वेदांत। सो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर अबाउट कि कौन सा स्कूल किसको मानता है। ऐसे ही प्रमाण जब हम पढ़ रहे थे, कौन सा प्रमाण कौन सा स्कूल मानता है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये कुछ पीवाईक्यूज है जो नेट से मिले हैं। वो है कि पहला, विच स्कूल एडवोकेट स्वतः प्रमाण्य? तो वो है मीमांसा। अकॉर्डिंग टू न्याय, वैलिडिटी इज एक्सट्रिंसिव। नॉलेज वैलिड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्वतः प्रमाण्य। करेक्टली मैच करना है तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन सही आंसर आया अद्वैत वेदांत विद स्वतः प्रमाण्य। प्रार्थः प्रमाण्य नॉलेज बिकम वैलिड आफ्टर एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। बहुत छोटा सा था टॉपिक, बट यस, विद दिस हमने तर्कशास्त्र टॉपिक को पूरा कर लिया है। एंड यस, वी आर थ्रू विद द टॉपिक ऑफ तर्कशास्त्र। अब हम कल से बात करेंगे लक्षणा, व्यंजना की, विच इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उसको भी समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। बट आई होप आपको ये टॉपिक्स सारे समझ आ गए होंगे। हमने सारे प्रमाणों को इन डिटेल एक एक करके समझा है। अगर आपने कुछ भी मिस आउट किया है तो दोबारा जाके उसे पढ़िए, क्योंकि प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने हर एक दर्शन को भी अच्छे से पढ़ा है। अब आपको अगर प्रमाण समझ आ गया होगा तो आपको दर्शन का पर्सपेक्टिव भी समझ आ जाएगा। सो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, इजीली समझ आ गया हो, और आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को अपने सारे दोस्तों तक स्प्रेड करें, अपनी फैमिली को और बढ़ाना है। हर आईकेएस के बच्चे को पता हो कि हम उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। एंड यस, कमेंट्स हमेशा ओपन है। कोई डाउट या कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, विद दिस वी आर थ्रू विद द क्लास, और हम ये टॉपिक पूरा कर चुके हैं तर्कशास्त्र का। कल से नया टॉपिक होगा ऑफ यूनिट 2। एंड यस, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।